हेलो दोस्तों, मैं भागचंद कुमावत। आगे का सॉल्यूशन एनडीए एग्ज़ाम में आए क्वेश्चंस का स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। आपके सामने क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। देखो पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है और पैराबोला की इक्वेशन अपने सामने है और हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स। पैराबोला की इक्वेशन अपने सामने है, वाई स्क्वायर इक्वल 4bx, बी लेस देन 0 गिवन है और एक बी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 2 इक्वल 0 और हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बतानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बी के। तो बी के लिए इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं। तो फैक्टर आप बनाए तो देखो 2 1 या 2, 2b माइनस बी माइनस 2 इक्वल 0। अब यहां से जो फैक्टर बन रहे हैं b कॉमन लेंगे और इधर -1 कॉमन लेंगे, तो स्टूडेंट अपने पास बचेगा b प्लस 2 इक्वल 0। तो यहां से एक तो b की वैल्यू मिल रही है 1 और सेकंड जो मिल रही है b की वैल्यू वो है -2। लेकिन अभी अभी हमने देखा है कि b लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 का मतलब हो गया कि नेगेटिव। इट मीन्स b कौन सा वैल्यूड होगा, -2। इट मीन्स ये अपना काम का नहीं है। तो मैं यहाँ पैराबोला की इक्वेशन में b की वैल्यू रखूँ -2, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, b 4 इंटू -2x। तो पैराबोला की इक्वेशन बन गई वाई स्क्वायर इक्वल -8x। और इसको देखते ही पैराबोला सबके माइंड में आ गया होगा, वाई स्क्वायर इक्वल -4ax, जिसका डायग्राम आपको पता है, वर्टेक्स 0 0 होता है और एक्स एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ इसका ग्राफ बनता है। तो अब देखो, यदि इधर है अपने पास तो यहां जो पॉइंट होता था वो आपको सभी को पता है कि ये जो इक्वेशन होती थी वो x इक्वल a होती थी। यदि a की वैल्यू पता चल जाए अपने को तो आंसर आ जाएगा। अपने पास पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल -4ax। यदि कंपेयर करें तो 4a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8, तो यहाँ से a की वैल्यू मिल गई मेरे को 2। और जैसे ही मैं यहाँ पे एक की वैल्यू रखूंगा तो मेरी डायरेक्ट्रिक्स बन गई x इक्वल 2, या ये कह सकता हूं कि x माइनस 2 इक्वल 0। तो अपना आंसर हो गया x माइनस 2 इक्वल 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट 32 नंबर जो क्वेश्चन अपने सामने नजर आ रहा है कि द पॉइंट्स, आपके सामने देखो 4 पॉइंट गिवन है और हमें बताना है कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है या फिर लाइंग ऑन द सेम सर्कल, या वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, या वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम दैट इज नॉट ए स्क्वायर, या कोलिनियर। तो जैसे कोऑर्डिनेट की तरफ अपन देखें तो यदि मैं इसको प्लेन के ऊपर शो करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, तो देखो एक तो 0 0 अपने पास ओरिजिन होता है, सभी को पता है। ए और बी की बात करें, मान लो ए और बी यहाँ पॉइंट है, ए पॉइंट है इधर, बी पॉइंट है मान लो, तो ए और बी यहाँ पर अपने को नजर आएगा। तो -a और -b जस्ट सामने नजर आएगा, -a मान लो इधर और ये -b मान लो इधर, तो -a और -b। तो लग तो अपने को कोलिनियर की कंडीशन में ही ले रहे हैं। देखो तो अपन कोलिनियर को या तो स्लोप किसे कर सकते हैं, मान लो जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी और ये डी पॉइंट्स है। यदि स्लोप इक्वल आ जाए, जैसे मैं कहूं कि स्लोप ऑफ ए बी के स्लोप की बात करूं तो स्लोप का फॉर्मूला सभी ने पढ़ा है कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यदि स्लोप की बात करें a और b तो y2 का काम करेगा 0, तो 0 और y1 का काम -b करेगा, तो ये +b हो गया। इधर x2 माइनस x1 की बात करें तो x2 का काम 0 करेगा और x1 का काम -a, तो प्लस है, यानी यहां से स्लोप b बाई a नजर आ रहा है मेरे को, ab का स्लोप। ऐसे ही देखो bc के स्लोप की बात करें, bc का स्लोप भी देखो y2 माइनस y1 b माइनस 0 b हो गया और a माइनस 0 a हो गया। तो आपको देखो स्लोप सेम नजर आते हुए नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो अपने पास आइडिया लग रहा है। ऐसे ही cd का स्लोप बात करें, यदि cd की बात करूं तो cd में भी देख लो कि y2 माइनस y1 यानी ab माइनस b हो गया, ab माइनस b।
इधर x2 माइनस x1 यानी a स्क्वायर माइनस a हो गया। देखो ऊपर b कॉमन आ रहा है, नीचे a कॉमन आ रहा है। ऊपर b कॉमन लेंगे तो अपने a माइनस 1 रिमेनिंग एलिमेंट हो गया। इधर a कॉमन लोगे तो इधर भी a माइनस 1 और ये कैंसिल हो गया b बाई a। इसका मतलब बिल्कुल सभी के स्लोप इक्वल आ रहे हैं, तो ये एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगे। और एक लाइन में होने का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, कोलिनियर। तो अपना राइट ऑप्शन है डी, कोलिनियर। नेक्स्ट बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। गिवन दैट, देखो ये इक्वेशन गिवन है पी क्यू आर के अंदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइंट ऑन ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है, हमें ये बताना है कि कौन सा इनमें से पॉइंट ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात करूं मैं कि भाई अपने पास जो कंडीशन दे रखी है वो कौन सी कंडीशन दे रखी है। देखो अपने पास कंडीशन है 16 पी स्क्वायर प्लस 49 क्यू स्क्वायर माइनस 4 आर स्क्वायर माइनस 56 पी क्यू इक्वल 0। और ये अपनी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो मैं यदि इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं तो हो सकता है कि कोई ना कोई इसमें रिलेशन बन जाए। तो देखो ये ए स्क्वायर बन रहा है और ये बी स्क्वायर बन रहा है आपका, और ये 2ab का काम कर लेगा। देखो ये बन गया 4p का स्क्वायर अपना, ये बन गया 7q का स्क्वायर, और ये 2ab की बात करें तो माइनस देखो 2a हो गया 4p, b हो गया 7q। तो क्या मल्टीप्लाई करने पर देखो देखे 56pq आ रहा है क्या, तो 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो ये तीनों मिलकर तो अपना एक आइडेंटिटी बना रहे हैं, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसकी सभी को पता है कि आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 4p माइनस 7q होल स्क्वायर। ये तीनों तो मिलकर अपनी आइडेंटिटी बना दी। और उधर देखें तो वो भी देखो 2r का होल स्क्वायर बन रहा है, इक्वल में 0 है। और अब देखो स्टूडेंट्स यहां एक आइडेंटिटी फिर नजर आ रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सभी को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो एक बार तो प्लस करेंगे, यानी 4p माइनस 7q प्लस 2r, एक तो आपका ये बन गया। और a माइनस बी यानी 4p माइनस 7q माइनस 2r। और ये अपना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो इक्वेशन दे रखी थी, इससे इसका यदि कंपेयर करें तो अपने पास पी क्यू आर निकल के आ सकते हैं। देखो पी क्यू की वैल्यू या एक्स वाई की वैल्यू डायरेक्ट ही आ गई। देखो जैसे यहां वाला आप देखोगे एक्स वाई और आर में, एक्स वाई और आर में, तो आर देखो यहां पर सिंगल है सबसे पहले। तो सबसे पहले इसको सिंगल बनाते हैं अपन, क्योंकि बाकी तो अपने पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे फिर। तो सबसे पहले इसमें 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच गया स्टूडेंट्स, 2p माइनस 7/2q प्लस r। इधर भी 2 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि यहां भी सिंगल आ रही है मेरे पास, तो 2 × 2 हो जाएगा बाहर तो। और ये बन गया 2p माइनस 7/2q और माइनस r। और अब इसका और इसका कंपेयर करोगे तो देखो p × x, p के इंटू में x मिल गया मेरे को 2, और q × y यानी q के इंटू में मिल गया y। इसका मतलब x मिल गया मेरे को 2 और y मिल गया मेरे को माइनस 7/2। और सेकंड पेयर में भी आप देखोगे तो वही देखो 2 और माइनस 7/2 माइनस r एज इट इज है। तो मेरा जो पॉइंट बन गया वो क्या बन गया, 2 और माइनस 7/2, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट अपना आंसर हो जाएगा। तो आपको करना ज्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab की आइडेंटिटी बनानी थी। और ये बनाते अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी होती ही 2 पेयर बन जाएंगे, जो इससे कंपेयर करोगे बिल्कुल सेम टू सेम। यहां से कंपेयर करके अपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स 34 क्वेश्चन। देखो आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है 3x + y - 5 = 0, और ये कोड है किसकी, इस सर्कल की। देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड। तो अपने को जो कोड है उसका मिड पॉइंट निकालना है स्टूडेंट्स। तो मिड पॉइंट की बात करें तो
थोड़ा सा, हाँ देखो भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि भाई अपने पास एक सर्कल दे रखा है और एक लाइन है वो इसकी कोड है, जैसे ये ए बी पे इंटरसेक्ट कर रही है मान लो, तो ये तो आपकी क्या हो गई, कोड हो गई, और ये आपका सर्कल हो गया। दोनों का इंटरसेक्ट पता चल जाए ए और बी, तो मिड पॉइंट निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो बिल्कुल दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लो। लाइन है अपने पास 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0 और सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल 0। तो देखो या तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेता हूँ कि मैं y की वैल्यू वहां पुट कर दूं, 5 माइनस 3x आ गई, ये y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट दे दे यहां पुट कर दे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू आ गई 5 माइनस 3x होल स्क्वायर माइनस 25 इक्वल 0। होल स्क्वायर को हटा दो तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, 25 प्लस 9x स्क्वायर और माइनस 30x हो जाएगा, माइनस 25 इक्वल 0। तो यहां से देखे तो 9 और 1 10x स्क्वायर हो गया, इधर x देखे तो माइनस 30x हो गया, और कांस्टेंट देखे तो ये कैंसिल हो गया। तो अपने पास x कॉमन आते ही ये फैक्टर बन गए देखो, और 10 भी चाहे कॉमन ले लो, 10 कॉमन ले लेंगे तो स्टूडेंट्स ये अपना 30 था, तो 10x कॉमन लेते ही ये x बच गया और ये 3 बच गया। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो 0 मिल गई अपने को और एक x की वैल्यू 3 मिल गई, और x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखते ही y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो x की वैल्यू जैसे ही मैं 0 रखूं तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5 माइनस 0 5, यानी पहला कोऑर्डिनेट आ गया 0 और 5 पे इंटरसेक्ट करेगी, और दूसरा बन जाएगा यहाँ पे जब x की वैल्यू 3 रखे तब y की वैल्यू क्या आ रही है, तो 3 3 या 9 और 5 माइनस 9 माइनस 4। तो दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया अपना 3 और माइनस 4, 3 और माइनस 4 आ गया एक तो, और एक 0 और 5 आ गया। ये 2 पॉइंट आ गए, ये a मान लेता हूं और ये b मान लेता हूं, ये दोनों। अब इन दोनों का मिड पॉइंट मेरा आंसर हो जाएगा। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट सभी को पता है, x1 प्लस x2 बाई 2। तो यहां से देखो स्टूडेंट 3 प्लस 0, 3 प्लस 0 3 बाई 2, 3 बाई 2 हो गया, और इधर ऐड करोगे तो 5 और माइनस 4 को ऐड करोगे तो 1, तो 1 बाई 2 हो गया। तो अपना जो आंसर दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है भाई, 3 बाई 2 और 1 बाई 2, बी ऑप्शन 34 में देखो, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यही आ रहा है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना था कि लाइन और सर्कल दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लो, एक्स और वाई आ गया तो दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट ए और बी आ गए, और दोनों का मिड पॉइंट निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलो नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की 35 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द इक्वेशन। देखो ये आपके सामने एक इक्वेशन है, इसके बारे में 3 स्टेटमेंट आपके सामने दी हुई है। पहला स्टेटमेंट है कि जो इक्वेशन है वो एलिप्स रिप्रेजेंट करेगी यदि k क्या रखा जाए 19। सेकंड इक्वेशन है वो हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगी यदि k की वैल्यू 12 रखी जाए, और ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी यदि k की वैल्यू 20 रखी जाए। तो चलो देखते हैं किसको रिप्रेजेंट करती है। तो अब बात करते हैं, देखो आपके सामने जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है स्टूडेंट्स, ये है एक्स स्क्वायर बाई 24 माइनस के प्लस वाई स्क्वायर बाई के माइनस 16 इक्वल टू, सबसे पहली कंडीशन रखता हूं मैं k की वैल्यू 19, और एलिप्स बनने वाला है तो एलिप्स की इक्वेशन सभी जानते हो क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। यदि ये फॉर्म बन जाती है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बात करते हैं, k की जगह जैसे आप 19 रखोगे तो 24 माइनस 19 हो गया अपना 5। इधर बात करें, इधर भी 19 रखूं तो 19 माइनस 16 हो गया अपना 3 इक्वल टू, इक्वेशन में हमेशा इक्वल में 1 होना चाहिए, तो 2 से मैं इधर ट्रांसफर करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा अपना 10 हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1।
तो बिल्कुल आप कंपेयर करोगे तो बिल्कुल ये की इक्वेशन बन रही है, यानी पहला स्टेटमेंट तो अपना बिल्कुल करेक्ट है और हमें करेक्ट ही बताना है, ये पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि भाई के की वैल्यू 12 रखी जाए तो हाइपरबोला बनेगा क्या, तो सबसे पहले हाइपरबोला में क्या हो जाता है, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, बाकी सेम रहेगा। तो देखते हैं, देखें के की वैल्यू 12 रखो यहाँ पे, तो जैसे ही 12 रखोगे के की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर अपॉन बनेगा 24 माइनस 12, यानी क्या बच गया 12 बच गया। इधर भी 12 रख दो, 12 माइनस 16 यानी माइनस का 4 आ गया, इक्वल में 2 है और 2 से जैसे ट्रांसफर करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ये 24 हो गया और प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 8 हो गया इक्वल 1। तो बिल्कुल हाइपरबोला की इक्वेशन बन रही है, आप देख पा रहे हो। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट स्टेटमेंट की बात करें कि के की वैल्यू 20 रखी जाए तो सर्कल देता है क्या अपने को, तो अब लास्ट में इसमें के की जगह 20 रख के देखते हैं। तो अपना बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ 20 रखोगे तो 24 माइनस 24 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ भी 20 रखोगे तो 20 माइनस 16 4 हो गया इक्वल टू, और सर्कल की इक्वेशन देखो, देखिए 4 एलसीएम जैसे ही लोगे आप तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 8 हो गया। तो बिल्कुल सर्कल की इक्वेशन बन रही है जिसका सेंटर 0 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर की फॉर्म नजर आ रही है। तो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबोव आर करेक्ट, तो कितने स्टेटमेंट, मतलब 3 स्टेटमेंट है, उनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सब देख पा रहे हैं कि तीनों करेक्ट है। तो ओनली 1 या ओनली 2 या ऑल 3, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑल 3, तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप आराम से के की वैल्यू रख के और इक्वेशन का नॉलेज जिसको है, जिसको पता है, वो आराम से डिसाइड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ हाइपरबोला। देखो एक हाइपरबोला की इक्वेशन आपको गिवन है, इसके रेस्पेक्ट में अपने सामने 3 स्टेटमेंट है। अब पहला स्टेटमेंट है कि अपने फोकस निकालनी है, और दूसरे स्टेटमेंट की बात करनी है अपने को इसेंट्रिसिटी के बारे में, और तीसरा है अपना कि दोनों जो फोकी है उनका जो डिस्टेंस दोनों के बीच की है वो 2 यूनिट है, ये चेक करना है। तो आ जाओ, सबसे पहले हाइपरबोला की इक्वेशन आपको सभी को पता है क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। इसका यदि कंपेयर करें तो ए की वैल्यू अपने पास हो गई कोस थीटा और बी की वैल्यू हो गई अपने पास साइन थीटा। अब सबसे पहले बात करता हूं मैं फोकी की। तो जो फोकी होती है हाइपरबोला की वो सभी को पता है, फोकी होती है प्लस माइनस ए 0। तो फोकी निकालने के लिए सबसे पहले ए मेरे पास है, इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसेंट्रिसिटी के बारे में कहे तो फॉर्मूला होता है, सभी को याद होगा कि √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आपके सामने ए और बी है, उसमें वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो देखो बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो गया और ए स्क्वायर का मतलब कोस स्क्वायर थीटा हो गया, और साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर सभी जानते हो एन स्क्वायर थीटा बन गया, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी जानते हो आप सभी, क्या होता है स्टूडेंट, सेक स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट हटाओगे तो क्या आ गया सेक थीटा। इसका मतलब इसेंट्रिसिटी मेरे पास आ गई। जैसे ही फोकस में यहां रखूंगा, ए और ई को मल्टीप्लाई करूं, कोस थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 देगा, सभी को पता है। तो जो फोकस आई है उसमें कहीं भी थीटा आया क्या अपने पास, नहीं आया। तो इसका मतलब अपनी जो फोकस है वो थीटा से इंडिपेंडेंट है, थीटा पे इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं है। तो यही बात ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट है, पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी बात करते हैं कि सेंट्रिसिटी है वो सेक थीटा होगी, तो ये तो अभी अभी आ चुका है तुम्हारे सामने कि सेंट्रिसिटी सेक थीटा आ रहा है, तो ये भी क्लियर हो गया, सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड की बात करते हैं अब कि डिस्टेंस दोनों के बीच की, तो दोनों फोकस जो होती है, सभी ने हाइपरबोला देखा होगा, हाइपरबोला की जो फोकी होती है इधर f1 होती है और इधर f2 होती है, दोनों के बीच की जो होती है डिस्टेंस वो कितनी होती है, 2a ही होती है। तो 2a, तो डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ फोकाई। तो फोकी की बात करें, दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो देखो 2ae, और ae कितनी आई थी अपने को पता है 1, तो 2 × 1 कितना आ गया स्टूडेंट 2,
और ये भी यही कह रहा है कि 2 यूनिट होगी, ये बात भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। तो हमें यही पूछना चाह रहा है इसमें कि भाई हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबो आर करेक्ट, ओनली 1 या ओनली 2 या ऑल ऑफ 3 या नन। तो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है, तीनों बिल्कुल सही है इस हाइपरबोला के लिए। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन सोल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। 37 कंसिडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द सर्कल। ये आपके सामने एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है और इसके लिए भी 3 स्टेटमेंट अपने सामने है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सर्कल है वो टच कर रहा है दोनों एक्सिस को। दूसरा स्टेटमेंट है कि भाई डायमीटर है सर्कल का वो 2a होगा। और तीसरा है कि जो सेंटर है सर्कल का वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है। तीनों बातें अभी देखते हैं। तो तीनों के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले सर्कल की जो आपने जनरल इक्वेशन पढ़ी है उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सबसे पहले सिंगल होना चाहिए। कोएफिशिएंट्स है तो हटा दो, 4 कॉमन ले लो। तो जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे तो ये बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड करते ही बच गया अपने पास ए एक्स, इधर बच गया 4 से डिवाइड करेंगे तो ए वाई, और इधर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल 0। 4 से डिवाइड करते ही मेरे एक्स की जो सर्कल है उसकी जनरल फॉर्म अपने सामने है। और अब सभी को पता है कि जब सर्कल की जनरल फॉर्म है तो सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले सेंटर की बात करें तो सेंटर क्या होता था, माइनस जी और माइनस एफ। तो जी होता है वो एक्स के कोएफिशिएंट्स का हाफ होता है, तो इसका माइनस ए का हाफ हो जाएगा माइनस ए बाई 2, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि माइनस जी लेते हैं। ऐसे ही माइनस जी माइनस एफ की बात करें तो एफ हो गया माइनस ए बाई 2, फिर प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। तो ये तो आपका सेंटर आ गया, सभी को पता है। सेकंड बात करते हैं हम रेडियस की। रेडियस क्या होती थी, रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी स्क्वायर यानी ए बाई 2 का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर बाई 4। एफ स्क्वायर की बात करें तो ए स्क्वायर बाई 4, और माइनस सी की बात करें तो ए स्क्वायर बाई 4 तुम्हारे सामने है कांस्टेंट वैल्यू। ये कैंसिल हो गया तो रेडियस आ गई ए स्क्वायर बाई 4 का रूट करेंगे तो ए बाई 2, ये रेडियस आ गई। और सेंटर और रेडियस के अकॉर्डिंग मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो देखो कि सेंटर में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम है, और जितना एक्स कोऑर्डिनेट है उतना ही रेडियस है। इसका मतलब बिल्कुल जैसे मान लो यहाँ a बाई 2 पॉइंट है, इधर भी a बाई 2 पॉइंट है, तो इसका सेंटर यहाँ हो गया a बाई 2। तो इसका मतलब ये यहाँ से रेडियस भी इतनी लेनी है तो ये दोनों को टच करते हुए निकलेगा, क्योंकि ये रेडियस भी a बाई 2 है और ये रेडियस भी a बाई 2 है। तो बिल्कुल पहली बात तो करेक्ट है कि सर्कल टचेज बोथ द एक्सिस, बिल्कुल सही कह रहा है, दोनों एक्सिस को टच करेगा, क्योंकि जो ये लेंथ है वो रेडियस के इक्वल है तो टच करते हुए निकलेगा। फिर बात करते हैं कि डायमीटर की बात करते हैं। तो रेडियस तुम्हारे सामने है तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, डबल करोगे तो a हो जाएगा। a बाई 2 का डबल क्या हो गया a, जबकि अगला कह रहा है 2a, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये अपना रॉन्ग है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड कि सेंटर है सर्कल का वो इस लाइन के ऊपर है, तो यदि इस लाइन को सेंटर के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे तो इसके ऊपर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बात करते हैं x की वैल्यू, यानी जो सेंटर है इसका x और y कोऑर्डिनेट देखे तो एक a बाई 2, एक्स की वैल्यू a बाई 2, y की वैल्यू भी a बाई 2, और दोनों का सम करते हैं तो a आ रहा है, बिल्कुल सही है, a इक्वल a, यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब लाइन के ऊपर है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। यानी हम 3 स्टेटमेंट है उनमें से बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, कितने, 3 में से कितने सही है। तो एक सही है या 2 सही है या तीनों सही है, नन ऑफ दीज। तो बिल्कुल 2 ही स्टेटमेंट सही है, 3 में से 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आपको सर्कल की जनरल इक्वेशन बनानी है, यहाँ से सेंटर और रेडियस निकालने हैं, और सेंटर और रेडियस से डायमीटर तो डायरेक्ट आ गया। और यदि आप देखोगे कि भाई सेंटर की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और सेंटर की वाई एक्सिस से डिस्टेंस है वो बिल्कुल आर के इक्वल है, इसका मतलब ये टच करते हुए जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द लाइन, ये आपके सामने एक लाइन है पैरेलल टू द लाइन, भाई k की वैल्यू क्या ले कि ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाए। तो सभी ने काफी प्रैक्टिस की होगी, पैरेलल की कंडीशन अपने खूब यूज में आती रहती है कि 2 लाइन पैरेलल कब होती है। कोई भी लाइन, ये L1 लाइन मान लेता हूं,
और ये L2 लाइन मान लेता हूं। अब दोनों लाइन पैरेलल कब होगी? जब दोनों के स्लोप इक्वल होंगे, m1 इक्वल m2। तो पहले का स्लोप देखिए, स्लोप का फॉर्मूला सभी जानते हो, m बराबर क्या होता है? माइनस b बाई ए, सॉरी माइनस a बाई बी। तो यहां से देखोगे तो पहली लाइन की बात करें तो a आ रहा है आपका माइनस a की वैल्यू k माइनस 3 है, और b की वैल्यू आपके पास y का कोएफिशिएंट देखोगे तो माइनस 5 माइनस k स्क्वायर है। इधर स्लोप m2 देखें सेकेंड लाइन का, तो वही माइनस a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, x और y का कोएफिशिएंट a और b। तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट्स? प्लस हो गया। इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k माइनस 3 इक्वल, ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो k स्क्वायर पॉजिटिव हो गया और 5 क्या हो गया? नेगेटिव। अब या तो आप ऑप्शन से ही कर सकते हो कि जो k इनको सेटिस्फाई करेगा वही अपना आंसर हो जाएगा। जैसे k की वैल्यू -1 रखी जाए तो -1 -3 -4 हो गया, और -1 का स्क्वायर 1, 1 - 5 -4। तो बिल्कुल एक आंसर तो अपना क्या आएगा k का? -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब -1 के दो ही ऑप्शन है, या तो ये आंसर होगा या ये होगा। तो 1 को और चेक कर लो, 1 रखेंगे तो 1 - 3 -2 और 1 - 5 -4। 1 नहीं है, इसका मतलब करेक्ट आंसर 2 वाला होगा। -1 और 2, 2 रख के देख लो, 2 - 3 -1, 2 स्क्वायर 4, 4 - 5 -1। तो इसका मतलब k की वैल्यू एक तो 2 सेटिस्फाई कर रही है और एक -1 सेटिस्फाई कर रही है। तो इस प्रकार से अपना बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 39 नंबर। द लाइन, ये लाइन की इक्वेशन है, कट्स द लाइन जॉइनिंग P एंड Q। P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या कर रही है? R पॉइंट पे कट कर रही है। व्हाट इज PR रेशियो RQ इक्वल टू? तो हमें ये रेशियो फाइंड करना है। तो बात करते हैं, बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले आपको लिखवाए जाते हैं कि जब भी कोई दो पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट आपको दे रखा है P और एक दे रखा है Q, PQ को ज्वाइन करने वाली लाइन को, P के कोऑर्डिनेट अपने पास आ गए -1 1, Q के कोऑर्डिनेट आ गए 5 और 7। अब इसको एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो किस रेशियो में करती है? तो फॉर्मूला डायरेक्ट होता है -AX1 BY1 C1, सॉरी C, और अपॉन में AX2 BY2 प्लस C। X1 Y1 ये रखेंगे, X2 Y2 ये रख देंगे, और रखते ही यानी लाइन में आप तो डायरेक्ट ये रख दो, बस एक बार ये कोऑर्डिनेट रख दो, एक बार ये रख दो। तो माइनस, पहली बार लाइन में x की जगह -1 और 1 रख दो, तो -1 +1 और -4 हो जाएगा, एक तरफ ट्रांसफर करोगे ये तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। और x2 y2 5 और 7 रख दोगे तो 5 + 7 हो जाएगा कि 5 + 7 -4। तो ये देखो 1 कैंसिल हो गया तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया। इधर देखोगे तो ये 8 हो गया, तो रेशियो अपना बन गया 1:2। तो अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है 1:2 की बात करें, जो r के r इसको PQ को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, 40 नंबर। What is the sum of the intercepts of the line whose perpendicular distance from origin is 4 units and the angle which the normal makes with positive direction of x-axis is 15 डिग्री। देखो सभी को क्वेश्चन पढ़ते दिमाग में आ गया होगा कि भाई लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखी है एक तो, और दूसरी बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फिर जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस से एंगल बनाता था। तो अपन लाइन में नॉर्मल फॉर्म पढ़ते हैं कि कोई भी लाइन है, मान लो लाइन की जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो P लेते थे, और ये अपना एक ओमेगा एंगल लेते थे जो नॉर्मल है एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बनाती थी। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है लाइन की इक्वेशन का, क्या होता है बेटा कि x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल्स टू P। P परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है 4 यूनिट, और ओमेगा है जो एंगल वो दे रखा है 15 डिग्री। दोनों वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो अपने पास आ गया x cos 15 डिग्री और y
साइन 15 डिग्री और P अपने पास 4 यूनिट्स है। कोस 15 और साइन 15 की वैल्यू सभी जानते हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है, इंटरसेप्ट्स। तो चलो सबसे पहले इंटरसेप्ट से निकाल लेते हैं, वैल्यू फिर रखेंगे। इंटरसेप्ट निकालने का तरीका सबको पता है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1। तो x अपॉन तो क्या बन गया ये स्टूडेंट्स, जैसे 4 इधर लाओगे तो अपॉन में आ जाएगा और cos 15 नीचे ले आओ, ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही y अपॉन क्या बन गया, 4 अपॉन साइन 15 इक्वल 1। तो x अपॉन ये a इंटरसेप्ट हो गया, ये b इंटरसेप्ट, दोनों का सम कर दो, यही अपना आंसर होगा। सम ऑफ इंटरसेप्ट्स की बात करेंगे तो 4 और cos 15 की या तो वैल्यू सभी को याद होगी, क्या होती है स्टूडेंट, cos 15 की वैल्यू √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, 2√2 पर आ जाएगा। और प्लस y इंटरसेप्ट की वैल्यू 4 अपॉन साइन 15 की वैल्यू क्या होती है, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। ये दोनों इंटरसेप्ट ले लिए, cos 15 और साइन 15 की वैल्यू पुट कर दी, और पुट करते ही अपना काम हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स कि ये देखो ऊपर तो सेम है, कॉमन ले लो, तो 4 2 जा 8 √2 तो कॉमन आ चुका है, और एलसीएम आ गया √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1। ये बाहर आ गया तो अपना बच गया इधर √3 माइनस 1, ये भी बाहर कॉमन आ चुका है तो इधर बच गया √3 प्लस 1। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, और ये a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी बन गई, और √3 और √3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये तो 8√2 और ऊपर बच गया 2√3, और a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी, सॉरी शायद नीचे दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। इधर देख लेते हैं, इनको ऐड करेंगे तो ये आ गया 8√2 इंटू ये बन चुका है 2√3 ऐड करते ही, और a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 माइनस 1 2 हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो जो अपना फाइनल आंसर आ गया वो 8√6 अपना आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आ चुका है 8√6। सी ऑप्शन 40 के अंदर बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ज्यादा बड़ा नहीं था, इंटरसेप्ट निकाल कर ऐड ही करना था अपने को। कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम्स दैट फॉलो। देखो 2 क्वेश्चन देगा आपको, एक A1 से लेकर एक AP दी हुई है, और ये थोड़ा सामने आपके सामने सम है A1 A5 A10 से लेकर A34 तक। तो व्हाट इज, एक तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो AP होती है, AP की बात करें तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट्स है, उसका जो सम होता है वो सेकंड और सेकंड लास्ट के सम के इक्वल होता है। तो वैसा ही कुछ यहां है। देखो मैं यहां बात करूं कि A1 और A34, जो A1 और A34 का सम होगा, इधर से देखो जितनी डिस्टेंस इधर से है उतनी डिस्टेंस इधर से है, इसका मतलब इन दोनों का सम भी उतना ही होगा। किसके इक्वल होगा, A5 प्लस A30 के इक्वल होगा, और जितना डिस्टेंस इधर है उतना इधर है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद, मैं बताता हूं इसमें, यहाँ 30 के बाद में डायरेक्ट 30 दे दिया, क्वेश्चन नंबर अपना था ये 25 भी है भाई, 20 और फिर 25 है, थोड़ा सा इसको सही कर लेना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ बीच में 2 स्टेप और डाल देना, ये बीच में A20 के बाद में स्टूडेंट्स A25 भी है, फिर A30 और A34। तो A1 और A34 का सम, A5 और A30 का सम, A10 और A25 का सम, और A15 और A20 का सम बिल्कुल इक्वल होगा। तो इक्वल होने का मतलब ये हो गया, देखो स्टूडेंट्स, कि भाई A1 और A35 का सम और A5 और A30 का सम इक्वल हो गया, और सेम वही है इन दोनों का, और इन दोनों का सम इक्वल है, तो ये प्लस और माइनस सारे कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होकर डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा अपना 0 आ जाएगा। तो ये अपना बिल्कुल नॉर्मल आपका जो कंसेप्ट है उसी पे डिपेंड क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 42 की बात करते हैं, कि क्वेश्चन वही है कि हमें समीशन ऑफ an निकालना है और n की वैल्यू 1 से 34 तक की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरे को कि भाई A1 से लेकर
A1 ऐसे ही A2 से लेकर A33 और A34 तक का सम निकालना है। तो वही बात आ गई सभी के पास कि A1 और A34 का सम अपने पास किसके इक्वल होगा, A1 प्लस A34, ऐसे ही A2 प्लस A33, इनका सम बिल्कुल क्या होता है, इक्वल होता है। तो अभी जो पिछले क्वेश्चन में अपने को गिवन है, देखो एक स्टेटमेंट गिवन था, उसकी वैल्यू क्या थी अपने पास कि A1 प्लस A5, A10, A15, A20, A25 और A30 और A34, इसका सम अपने पास 300। अभी अभी मैंने कहा था कि फर्स्ट और लास्ट का सम A1 और A34 का सम जस्ट इन दोनों के सम के इक्वल होगा, और जो सम ये आएगा वही सेम इनके होगा। तो ये कितने टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 टाइम्स हो गया अपना ये। इसको मैं ये लिख सकता हूं भाई स्टूडेंट्स। तो यहां से A1 प्लस A34 की वैल्यू जो आ गई वो क्या 75 आ गई क्या, और वो ही यहां पर मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूं सम का फॉर्मूला। सम का फॉर्मूला क्या होता है सभी को पता है, Sn इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। लास्ट जो टर्म है अपने पास वो A34 है, तो अपने पास n कितने हो गए 34/2। फर्स्ट है A1 और लास्ट है A34, ये कैंसिल होकर कितना हो गया अपने पास 17, और इसका सम ये रहा अपने पास 75। तो ये 17 इंटू 75 जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर होगा 1275। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट के सम के कंसेप्ट के द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रिगो से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम्स ऑफ द दैट फॉलो। देखो P की वैल्यू गिवन है अपने पास और एक Q की वैल्यू गिवन है। P की वैल्यू आपके सामने है, Q की वैल्यू आपके सामने है। हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले P प्लस Q। तो जैसे ही थोड़ा सा देखो थीटा पे आप जैसे ही दिमाग लगाओगे तो इस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, पाई माइनस π/5, और कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा। इसका मतलब Q किस में कन्वर्ट हो सकता है, माइनस कोस π/4 में कन्वर्ट हो सकता है। इसी प्रकार देखो यहां भी देखोगे तो मैं 8π/5 को क्या लिख सकता हूं, 5 2 जा 10 यानी 2π माइनस 2π/5 आ गया। और cos 2π माइनस थीटा क्या होता है, ओनली cos थीटा, तो cos 2π/5 हो गया। यहां से देखो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं। अब दोनों का सम कर दो, और सम आपके सामने क्या नजर आ रहा है, केवल प्लस माइनस का ही डिफरेंस नजर आ रहा है। जैसा ये वैल्यू है वैसी ये वैल्यू है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जैसे ही सम करोगे आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0। तो अपने पास नेक्स्ट का जो आंसर नजर आएगा 43 का, वो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में देखो एक क्वेश्चन और है 44 नंबर। 44 में क्या बोल रहा है, P इंटू क्यू। तो देखो P और Q की बात करें, सबसे पहले अभी अभी P हमने जो वैल्यू ली थी वो क्या थी स्टूडेंट्स, जो P की वैल्यू थी वो थी cos π/5 इंटू cos 2π/5, और जो सॉल्यूशन के बाद Q की वैल्यू आई थी वो जस्ट इसकी नेगेटिव आई थी, cos π/5 cos 2π/5। माइनस को तो बाहर ले लो, ये दोनों सेम है तो क्या होल स्क्वायर कर सकते हो क्या, और π/4 को क्या लिख सकते हो 18 डिग्री, और 2π/5 यानी डबल हो गया, कितना हो गया स्टूडेंट्स 36 डिग्री। क्या होल स्क्वायर बन रहा है, ये देखते हैं 180/5, हाँ 36 डिग्री होगा स्टूडेंट्स, और ये बनेगा अपना 72। अब देखो बात करते हैं cos 36 की वैल्यू की। तो cos 36 की वैल्यू सभी जानते हो, और इसको भी मैं साइन में कर सकता हूं। ये जैसे cos 36 है, क्या ये साइन 18 डिग्री हो गया, क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। और cos 36 की वैल्यू सभी को याद होगी क्या होती है,
√5 + 1/4 और साइन 18 की क्या होती है √5 - 1/4। क्या मल्टीप्लाई करने पर एक आइडेंटिटी नजर आ रही है अपने को a + b a - b। तो 5 - 1 क्या हो गया 4, तो ये हो गया 4/4 × 4, a कैंसिल हो गया। और अब लास्ट आंसर देखोगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट्स 16। तो अपना आंसर फाइनल क्या आएगा -1/16। ये अपना 44 का आंसर होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/16, ये वाला आंसर अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 45 की। 45 भी आपका ट्रिगो का इक्वेशन है। देखो वही लगभग सेम सा है। ये p की वैल्यू गिवन है और ये q की वैल्यू गिवन है। x है वो 0 से पाई के बीच में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में है। और x डज नॉट इक्वल π/2 यानी 90 पे ये नॉट एग्जिस्ट होगा, सभी को पता है। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है इसमें, व्हाट इज PQ इक्वल। देखो p और q का प्रोडक्ट चाहिए अपने को। तो आ जाओ सबसे पहले p को सोल्व कर लेते हैं। यदि मैं एलसीएम लेना चाहूं तो, या tan 3x का फॉर्मूला भी यूज करते हैं पहले। tan 3x क्या होता है भाई 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x बाई tan x है तो मैं मल्टीप्लाई tan x कर सकता हूं। यहां से देखोगे तो tan x कॉमन आके क्या हो सकता है कैंसिल हो सकता है। अब बात करते हैं हम एलसीएम की। एलसीएम क्या ले सकते हो 3 × 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। और चाहो तो मैं इसको एक वैल्यू पुट कर सकता हूं। देखो एग्जैक्ट क्यू वैल्यू है, थोड़ी छोटी वैल्यू बनाना चाहिए अपन ने, तो इसको आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो क्यू लिख सकते हो। इसको 3 × इसको मैं किससे डिनोट कर सकता हूं क्यू से डिनोट कर सकता हूं। तो 3q होगा तो ये q माइनस और इधर अपने पास क्या हो गया 3 माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर x। और अब जैसे ही मैं p को q से मल्टीप्लाई करूंगा ये तो अपने पास आ गई p की वैल्यू, ये अपना q डिनोट किया है। यदि p को q से मल्टीप्लाई किया जाए तो q तो अपना क्या हो गया कैंसिल, और बचा हुआ जो q है इसको सोल्व कर लो। q की वैल्यू है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x माइनस 3 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 3। q अपना कैंसिल हो चुका है। इधर देखो 3 tan स्क्वायर x कैंसिल, तो अपना जो PQ का प्रोडक्ट होगा वो कितना आएगा 1/3। तो इसका अपना जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा 1/3। सॉरी कहीं मिस्टेक हो गई है, एक मिनट। यहां भी सही है और एलसीएम लिया हमने, हाँ सॉरी ये 3 से मल्टीप्लाई होगा भाई। जैसे ही हमने एलसीएम लिया था ये वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगी 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये कितना हो जाएगा यहां पर 9। ये वाली वैल्यू हो जाएगी अपनी यहां देखना भाई, ये हो गया अपने पास 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। और जैसे हमने एलसीएम लिया था 3q, तो ये वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होगी तो होगी 9 tan x माइनस माइनस प्लस ये हो गया 3 tan स्क्वायर x। और अब देखेंगे तो ये q की वैल्यू हमने रख दी, माइनस यहां 9 कर दो 9 tan x, ये वैल्यू अपने पास आ गई 9 tan x प्लस और ये आ गई 3 tan स्क्वायर x अपॉन q कैंसिल हो ही गया अपना, ये अपना पास आ गया 3 tan स्क्वायर x कैंसिल हो गया। दोबारा देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है, एक मिनट। दोबारा देखते हैं एक बार। p की वैल्यू सबसे पहले, चलो पहले एलसीएम ले लेते हैं। 3 tan x, तो अपने पास 3 कैंसिल हो गया तो tan x माइनस 3 tan 3x। अब देखते हैं tan 3x का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहां आ जाएगा tan x माइनस 3 मल्टीप्लाई
3 tan x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स अपॉन अपने पास है 3 tan x। अब यहां से देखते हैं, सबसे पहले इसको एलसीएम यहां ले तो क्या आएगा बेटा, tan x इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ये सबसे पहले ये तो कैंसिल हो गया अपने पास, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 tan x प्लस 3 tan क्यूब एक्स अपॉन 3 tan x। अब इसका जैसे अपन ब्रैकेट हटाएंगे तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये बन गया अपना tan x माइनस 3 tan क्यूब एक्स, ये हो गया माइनस का 9 tan x प्लस 3 tan क्यूब एक्स अपॉन 3 tan x। और जो एलसीएम लिया था हमने ये यहां पर रहेगा एज इट इज 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। अब देखो सबसे पहले ये कैंसिल हो गया और जो बची हुई वैल्यू है उसमें tan x क्या आ जाएगा, कॉमन, कॉमन आते ही tan तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल, तो ये बच गया 1 माइनस 9 अपॉन 3। और ये वैल्यू अपनी कौन सी है, q की वैल्यू है, ये वैल्यू अपने पास आ गई -8/3 ये तो आ गई p की वैल्यू, हमें चाहिए p इंटू क्यू। तो या तो आप डायरेक्ट भी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हो, p इंटू क्यू करोगे तो अपने पास रिजल्ट क्या आ गया, -8/3। तो ये अपना रिजल्ट रहेगा स्टूडेंट्स -8/3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में देखो नेक्स्ट जो है वो है 1/p की वैल्यू। अभी अभी हमने p को सॉल्व किया था, p से फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x डज 1/p बिकम्स 0। तो हमें ये बताना है कि भाई 1/p की वैल्यू 0 करने के लिए x की कितनी वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू के लिए देखो अभी अभी जो p की वैल्यू आई थी वो फाइनली कितनी आई थी स्टूडेंट्स, अपने पास जो p था वो था अपना 1/3 माइनस tan 3x/x। जैसे ही हमने इसको सोल्व किया था तो अपना जो रिजल्ट बन के आया था वो बन के आया था, अभी अभी जैसे एलसीएम लिया था हमने, तो सॉरी ये tan x है स्टूडेंट्स, हाँ स्टूडेंट्स, जैसे अभी अभी हमने p को सोल्व किया था तो जो p की वैल्यू थी वो थी अपने पास 1/3 माइनस tan 3x अपॉन tan x। इसका जो सॉल्यूशन निकल के आया था वो आया था अपना, जैसे ही हमने tan 3x की प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, अप्लाई करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया था वो क्या आया था, एक बार देख लेते हैं अभी अभी, और उसमें देखो वैल्यू जैसे रखेंगे, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि जैसे ही हमने सबसे पहले इसको tan 3x को सॉल्व कर लेते हैं, 1/3 माइनस 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स, सॉरी tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स अपॉन tan x है अपने पास। चलो tan x तो अपना कॉमन आ गया, यहाँ क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैंसिल हो गया। जैसे हमने एलसीएम लिया था तो ये बना था 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, और ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ था तो 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स अपॉन ये एलसीएम आ गया 3 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, और ये अपना कैंसिल हो गया था ये वाला, तो ये अपना रिजल्ट आया था -8/3 माइनस 9 tan स्क्वायर एक्स। ये अभी अभी हमने सॉल्व किया था, ये p की वैल्यू आई थी। अब हमें बताना है कि 1/p को 0 में कन्वर्ट करने वाले ऐसे x कितने होंगे। तो देखो अब इससे मैं कहूं कि 1/p की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे कि सर रेसिप्रोकल कर दे, 3 माइनस 9 tan स्क्वायर एक्स अपॉन -8। जैसे इसकी वैल्यू मैं 0 करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के आ गया आपके पास 3 माइनस 9 tan स्क्वायर एक्स इक्वल 0। यहां से tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो नजर आएगी अपने को
वो कितनी नजर आ रही है स्टूडेंट्स? 3/9 यानी 1/3, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1/√3। वैसे तो प्लस माइनस में आएगा, लेकिन हमें जो वैल्यू दे रखी थी वो 0 से पाई के बीच में थी। 0 से पाई का मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सबको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और सेकंड में क्या होता है? नेगेटिव। तो एक थीटा जो निकल के आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आएगा और एक आएगा वो सेकंड का आएगा। जो पॉजिटिव रिजल्ट देगा वो फर्स्ट वाला और नेगेटिव रिजल्ट देगा वो सेकंड क्वाड्रेंट वाला। यानी यहां पर अपने पास जो x की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी अपने पास? हाउ मेनी वैल्यूज x की नो वैल्यू या ओनली 1 वैल्यू या ओनली 2 वैल्यूज या 3 वैल्यूज? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि 2 वैल्यूज x की ऐसी होगी जो 1/p को क्या बना देगी? 0 बना देगी। नेक्स्ट बात करते हैं 47। देखो आपके पास sin x प्लस sin y इक्वल √3 cos y माइनस cos x गिवन है। x और y का सम है वो π/2 दे रखा है। x y दोनों 0 से 90 के बीच में है। 0 से 90 का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहां से तो यह पता चल गया कि भाई एक्स वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और इसको सॉल्व करके हमें निकालना है sin 3x और sin 3y। तो देखो एक इक्वेशन तो x और y में गिवन है, सभी को दिखाई दे रही है। यदि एक इक्वेशन और आ जाए तो x y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से देखो, यहां sin c प्लस sin d वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। sin x प्लस sin y इक्वल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू कोस x माइनस वाई बाई 2। ये तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला हो गया। इक्वल में है अपने पास √3, और यहां कोस c माइनस कोस d का फॉर्मूला दिमाग में रखना है। क्या होता है? माइनस है तो -2 sin c माइनस d बाई 2 यानी y माइनस एक्स बाई 2 आ जाएगा, सॉरी y प्लस एक्स बाई 2 और इंटू साइन y माइनस एक्स बाई 2। ये मैंने दोनों प्रॉपर्टी यूज कर ली है। अब देखो स्टूडेंट, 2 अपना कैंसिल हो रहा है, साइन x प्लस वाई अपॉन 2 भी कैंसिल हो रहा है, और यदि ये माइनस, यदि मैं आगे पीछे करना चाहूं तो x माइनस वाई में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो माइनस कॉमन लेके बाहर लूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी ये बन गया cos x माइनस वाई बाई 2 इक्वल √3, ये बन जाएगा साइन x माइनस वाई बाई 2। मैंने माइनस कॉमन लेके इस माइनस को कैंसिल कर दिया है। अब बात करते हैं कि यदि मैं cos से डिवाइड कर दूं तो ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा सेम है दोनों के, तो tan x माइनस वाई बाई 2 इक्वल हो गया 1/√3। मैंने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, √3 को इधर ट्रांसफर कर दिया। अब अपने पास tan की वैल्यू आ चुकी है, tan x माइनस वाई अपॉन 2 की वैल्यू आ चुकी है 1/√3। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है tan की? सभी को पता है 30 डिग्री की होती है। तो x माइनस वाई अपॉन 2 हो गया π/6। तो 2 से ये कैंसिल करोगे तो एक इक्वेशन ये आ गई x माइनस वाई इक्वल π/3। एक इक्वेशन ये गिवन थी और दूसरी इक्वेशन यहां से, 2 इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब दोनों को सॉल्व करके क्या करेंगे? x और y फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो यहां से एलिमिनेशन कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल π/2। यदि y कैंसिल कर दूं तो यहां से 2x इक्वल आ गया अपने पास, 2x इक्वल ये आ गया 60 और ये आ गया 90, 60 प्लस 90 150 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 75 डिग्री, और x की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो y इक्वल कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 90 प्लस माइनस 75 15 डिग्री। अब x और y आ गया तो अब ज्यादा समस्या होगी नहीं अपने। sin 3x sin 3y दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं sin 3x क्या बन गया स्टूडेंट? sin 3x यानी x का 3 टाइम्स करेंगे तो कितना हो गया? 225 डिग्री, और प्लस sin 3y, y का 3 टाइम्स, ये बन गया sin 45 डिग्री। और sin 45 की वैल्यू सभी जानते हो, सबसे पहले तो यही होगी 1/√2, और 225 को क्या लिख सकते हो? 180 प्लस 45 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो ये बन जाएगा sin 45, और ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल होकर क्या रिजल्ट दे देगा? 0। तो सबसे पहला आंसर तो ये आ गया 0। तो एक इक्वेशन गिवन थी, दूसरी इक्वेशन यहां sin c प्लस sin d, और यहां cos c माइनस cos d आइडेंटिटी यूज करके दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। दोनों को सॉल्व करेंगे तो xy निकल के आ जाएगा।
एक्स वाई पुट करते ही अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसी का सेकंड और है, देखो सेकंड क्या बोल रहा है, कोस क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब वाई। तो देखो एक्स तो आया था अपना कितना, अभी अभी हमने सोल्व किया था कि एक्स कितना निकल के आया था स्टूडेंट्स, एक्स निकल के आया था 75 डिग्री और वाई निकल के आया था 15 डिग्री। अब दोनों वैल्यू रख दो, जैसे या पहले देखो यदि मैं बात करूं cos 75 और होल क्यूब करना पड़ेगा, तो थोड़ा इजी बनाने के लिए यहां ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा, a प्लस बी यानी cos x प्लस cos y, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी यानी cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस ए बी यानी cos x cos y। अब थोड़ा सॉल्यूशन अपना इजी हो जाएगा। मैं कहूं कि ये cos 75 हो गया और ये बन गया आपका cos 15 डिग्री, ये बन गया cos स्क्वायर 75, ये cos स्क्वायर 15 डिग्री और ये cos 75 cos 15 डिग्री। cos 15 की वैल्यू सभी को पता है क्या होती है, तो सबसे पहले इन दोनों का सम कर लेते हैं। इसकी वैल्यू होगी √3 प्लस 1/2 √2 और cos 75 की वैल्यू होती है √3 माइनस 1/2 √2। दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम सेम आएगा, 1 कैंसिल हो गया तो ऊपर तो हो गया 2√3/2 2 कैंसिल हो गया तो ये तो आ गया √3/2। ये वैल्यू तो इसकी आ गई स्टूडेंट। फिर इसकी बात करते हैं कि जो 75 की वैल्यू इसका स्क्वायर करे, इसका स्क्वायर करे तो क्या निकल के आएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों को ऐड करे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 + 1 तो 4 हो जाएगा और -2ab यानी -2√3 हो गया, अपॉन में इसका स्क्वायर हो गया आपका 8, ये तो इसका स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर की बात करूं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 + 1 तो 4 हो गया और +2ab यानी 2√3 अपॉन 8, ये तो ये दोनों आ गए और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे वो यहां रख देंगे। तो चलो इसकी वैल्यू देख लेते हैं, 8 एलसीएम ले लेंगे तो ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 और 4 8 यानी ये 1 रिजल्ट देगा स्टूडेंट्स। ये क्या रिजल्ट देगा, और वैसे भी कर सकते हो, देखो साइन 15 होता है ये, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, इसको मैं साइन स्क्वायर 15 भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। तो इसका रिजल्ट तो आ गया मेरे पास √3/√2, ये तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू 1 आ गई और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो a - b a + b क्या हो गया, 3 - 1 2 आ गया और ये हो गया आपका 8 हो गया, यानी ये बात करें 1/4 और 1 - 1/4 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 3/4। आंसर में जो नजर आ रहा है अपने को उसमें अपॉन में √2 नहीं है, तो मैं रेशनलाइजेशन कर देता हूं, √2 से ऊपर नीचे क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई। जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका क्या हो गया 3√6 बन गया और अपॉन में 4 × 2 = 8। तो अपना जो फाइनल आंसर इसका होगा 3√6/8, 3√6/8, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा 48 में। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं 49 नंबर। एक इसका देखो डिटेल शायद ऊपर है गई, हाँ अपने को ये कह रहा है एंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी के अंदर वो इस रेशियो में दे रखे एंगल, तो जब रेशियो में एंगल है तो एंगल फाइंड किए जा सकते हैं। और हमें देखो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी का मतलब क्या होता है, उनकी साइड्स से मतलब होता है। तो पहले एंगल निकाल लेते हैं स्टूडेंट। ए एंगल क्या हो गया, सबसे पहले ए एंगल की बात कर लेते हैं। ए एंगल जो बनेगा इसका रेशियो 3 है, सम ऑफ रेशियो कितना हो गया 12 इंटू 180 क्या होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है। तो 12 से इसको कैंसिल करोगे तो 12 1 × 12 15, तो 45 डिग्री तो ये आ गया। ऐसे ही मैं बी की बात करूं तो 5 रेशियो बनेगा तो 15 5 × 75 हो गया। और सी ऑप्शन देके सी 4 के अकॉर्डिंग 4 रेशियो के अकॉर्डिंग या 4 हो जाएगा तो 4 × 15 60 डिग्री ये बन गया। तीनों का सम देखेंगे तो 180 डिग्री आ रहा है। अब बात करते हैं सबसे पहले स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी,
इनकी वैल्यू यहां रखेंगे तब अपना आंसर देखो ए की फॉर्म में भी है, बी की में भी और सी की में भी है। सबसे ज्यादा बी की फॉर्म में है तो हम पहले बी को प्रायोरिटी देंगे। तो एक साइन रूल सबने पढ़ा होगा, ट्राइंगल प्रॉपर्टीज, ए बाई साइन ए इक्वल बी बाई साइन बी इक्वल सी बाई साइन सी। मैं एक काम करता हूं कि ए की वैल्यू और सी की वैल्यू दोनों की बी की फॉर्म में रख दूं, तो पहले बी को प्रायोरिटी दे देते हैं अपन। तो यहां से ए की वैल्यू बी की फॉर्म में करेंगे तो इन दोनों को सोल्व करोगे तो ए की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, बी साइन ए अपॉन साइन बी। ऐसे ही सी की वैल्यू भी मैं बी की फॉर्म में लाऊं तो इन दोनों को लेकर देखोगे तो सी इक्वल आ जाएगा बी साइन सी अपॉन साइन बी। और ये दोनों वैल्यू एक बार इसमें पुट करता हूं और फिर वैल्यू रख देंगे अपन सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले बात कर देते हैं, या वैल्यू यहां रखना चाहो तो यहां भी रख सकते हो, या पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलो तो बात करते हैं नेक्स्ट। यहां पर देखो हमें निकालना है a प्लस बी प्लस रूट टू सी। ए की वैल्यू देखें तो ये बन गया बी साइन ए अपॉन साइन बी, इधर रूट टू, पहले सी की वैल्यू रख लेते हैं। सी की वैल्यू है बी साइन सी अपॉन साइन बी और लास्ट में बी रह जाएगा। सबसे पहले इन दोनों को सोल्व कर ले। साइन बी तो एलसीएम आ गया मेरा, तो साइन बी एलसीएम आ गया तो क्या बच गया, और बी तीनों में चाहे कॉमन ले सकते हो आप, या साइन बी की वैल्यू बी कितना है अपने पास 75 रह गया। तो चलो सोल्व कर लेते हैं पहले। तो ये बन गया बी साइन ए प्लस रूट टू बी साइन सी अपोन में 1 कर ले तो ये बन जाएगा बी साइन बी। ये अपने पास अब वैल्यू रख दो ए बी सी की। अपने पास ए की वैल्यू, बी तो कॉमन ले लो कंप्लीट में, बी कॉमन आ गया तो साइन ए, साइन ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, ए है 45, तो साइन 45 होता है 1 बाई रूट टू। इधर देखोगे रूट टू इंटू साइन सी, सी की वैल्यू है 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3 बाई 2। और लास्ट में देखें बी कॉमन आ गया साइन बी, तो बी अपना 75 है, तो साइन 75 की वैल्यू सभी जानते हो cos 15 के इक्वल होती है, और cos 15 की वैल्यू क्या होती थी रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। ये वैल्यू तो ये आ गई। और अपॉन में साइन बी का मतलब वही साइन 75, और साइन 75 की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं वही रूट 3 प्लस 1 और ऊपर 2 रूट 2 आ जाएगा। ये अपॉन में है पूरे में। और अब कैलकुलेशन कर दो, यहां से देखो तो देखो रूट 2 कैंसिल होकर यहां रूट 2 दे देगा। अब रूट 2 तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तीनों में रूट 2 तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन आके, बचा वो लिख दो। देखो ये हो गया 2b, शायद स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूं, एक बार इसको उठा देता हूं। ये अपना साइन रूल यूज किया है हमने और ABC की वैल्यू रखी है। ये आ गया, बचा हुआ है 2b अपॉन रूट 3 प्लस 1, और अंदर जो बच गया वो कितना बच गया देखो, एक तो 1 बच गया, इधर रूट 3 बच गया, और इधर भी रूट 3 प्लस 1, 1 और 1 2 हो जाएगा, और ये 2 रूट 3 हो जाएगा, तो 2 तो कॉमन आकर 2 इंटू 2 कितना बन गया 4 बन गया, और ये अंदर बच गया 1 प्लस रूट 3, और ये कैंसिल हो गया। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, एक बार देखना कहीं प्लस माइनस में कोई मिस्टेक हुई है क्या। हाँ स्टूडेंट्स, हमने रूट 2 कॉमन लिया था तो यहाँ 2 बचा था, तो यहाँ 2 की वजह से एलसीएम 2 आएगा भाई, यहाँ 2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ अपोन में 2 बचा हुआ है, और 2 की वजह से थोड़ा सा अपना चेंजिंग रहेगा। ये क्या हो जाएगा देखो, 2 एलसीएम लोगे तो क्या बन गया ये 2b अपॉन रूट 3 प्लस 1, ये 2 आ गया तो 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस 1 बाई 2, और यहां पे देखोगे तो अब अपना 2 से 2 क्या हो गया स्टूडेंट कैंसिल, और ये कितना बन गया 2 और 1 3 बन गया, तो ये बन जाएगा b अपॉन रूट 3 प्लस 1 इंटू, ये देखो 3 बन गया, ये भी 3 रूट 3 बन गया, तो 3 कॉमन आ जाएगा, 3 तो कॉमन ले लो, तो वही बन गया 1 प्लस रूट 3 बचा हुआ है, और ये कैंसिल होकर अपना आंसर फाइनल आएगा 3b। तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट वो आएगा 3b। तो सबसे पहले साइन रूल का यूज करके
हम सबसे पहले स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c निकालेंगे। तीनों ने निकालकर हम क्या करेंगे, ए और सी की वैल्यू बी की फॉर्म में निकालेंगे, क्योंकि ऑप्शन में बी ज्यादा प्रायोरिटी दी हुई है अपने को। और वैल्यू रखते ही अब एंगल्स रख देंगे, एबीसी एंगल अपने पास आया हुआ है, तीनों रखते ही अपने सॉल्यूशन आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स 50 नंबर क्वेश्चन। वही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी अभी जो आया था, ए की वैल्यू अपने पास क्या आई थी स्टूडेंट्स, जो ए आया था साइन रूल में आप ये भी कर सकते हो, ए की वैल्यू के साइन ए इक्वल में के मान लिया जाए, तो बी की वैल्यू या फिर वो वाली यूज कर लो अपने, कौन सी, जो बी की फॉर्म में निकाली थी। ए की वैल्यू क्या थी, चलो इजी हो जाएगा अपने भाई, ए अपॉन साइन ए था, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी इक्वल, यदि मैं कोई कांस्टेंट के मान लूं तो डायरेक्ट अपने को पता है कि a इक्वल के साइन ए होता है, b इक्वल के साइन बी होता है और c इक्वल के साइन सी होता है। और ये तीनों वैल्यू यहां पुट कर दूं तो अपने क्या बन जाएगा, यहां रखोगे तो ये बन गया स्क्वायर करते ही के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए रेशियो के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी रेशियो के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी। के स्क्वायर तो तीनों में क्या कर सकते हो आप, कैंसिल। और एबीसी अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था, ए की वैल्यू 45 थी, बी की वैल्यू 75 थी और सी की वैल्यू 60 थी। तो साइन 45 की वैल्यू सभी को पता है, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो गया। 75 की वैल्यू जो आई थी, साइन 75 की वैल्यू आई थी वो √3 + 1/2√2 आया था, स्क्वायर है ही। और 60 रखोगे तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, उसका स्क्वायर करोगे तो 3/4। और जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन गया स्टूडेंट, 1:2। इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 + 1 तो 4 हो गया, और 2ab यानी 2√3, इसका स्क्वायर आपका 8 हो जाएगा, इधर 3/4। यदि तीनों का एलसीएम देखें तो 8 आ जाएगा। तो मैं तीनों को यदि 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो में, ताकि ये 8 कैंसिल हो गया, ये 2 4 बन गया, 4 2 जा 8। तो अपना फाइनल जो आंसर देखेंगे वो देखेंगे 4 रेशियो, इसमें चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो आप, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन गया 2 + √3 और इधर 6 और ये 2 से कैंसिल कर सकते हो। तो फाइनल आंसर जो बन गया वो क्या बन गया स्टूडेंट, 2 रेशियो 2 + √3 रेशियो 3, 2 रेशियो 2 + √3 रेशियो 3। यह आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर बताएंगे।